फलका थाना क्षेत्र के सहोता उत्तरी पंचायत वार्ड 3 में दिन मंगलवार दिन सुबह लगभग 7 बजे गोविंद कुमार 6 वर्ष जो उनकी मां रसोई में खाना बना रही थी और उनका इकलौता बेटा अपने मां के सामने खेल रहा था। आप इस तस्वीर को गौर से देखें, ये वही रसोई है जहां गोविंद कुमार खेल रहा था और उनकी मां खाना बना रही थी। इसी बीच सांप ने उसे डस लिया और वहीं मां के सामने बेटा चिल्लाने लगा। बच्चे को देख आनंद फानन में उसे फलका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर बच्चे को देखते ही मृत घोषित कर दिए। इस खबर को सुनते ही घर के परिजन बच्चे की मां चीखने चिल्लाने लगे और बताने लगे कि यहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं थे, जिसके कारण मेरे बच्चे की मौत हो गई। अब डॉक्टर साहब जब देखे तभी मृत घोषित किए, तो फिर कहते हैं डॉक्टर साहब नहीं थे तो मेरे बच्चे की मौत हो गई। आप इस तस्वीर को भी गौर से देखें, ये वो बच्चे की मां है, इकलौता बेटा जिसके पास था। आज मां धरती में गिर गिर कर रो रही है और कपार पटक रही है और वहाँ नानी कहती है कि आज मेरे घर में नाती था और मेरी बेटी थी, इकलौता नाती आज दुनिया छोड़ के चले गए। और वहीं पर उनका पीड़ित परिवार का कहना है कि डॉक्टर साहब की लापरवाही के कारण मेरे बच्चे की जान चली गई है। आप इस तस्वीर को देखें, यहाँ पे ग्रामीण और उनके नाना नानी सभी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और यहाँ पर हाई वोल्टेज जो पीड़ित परिवार हैं वो अपनी बातों को डॉक्टर पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं पर इसकी सूचना फलका थाना को मिलते ही फलका थाना के प्रशासन आते हैं और उनके परिजन से मिलते हैं, क्या मामला है। साथ ही साथ यह मामला थम नहीं रहा था, तुरंत वहां पर फलका समुदाय चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अश्विनी कुमार आते हैं और डॉक्टर साहब जो वहां पर ड्यूटी पे हैं वंदना कुमारी, उनसे बात करते हैं और जब पूछे जाने पर बताए कि ये जो आरोप लगाया गया है ये बेबुनियाद है। अगर सीसीटीवी कैमरा में खंगाला जाएगा, अगर सही होगा तो डॉक्टर पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उसके बीच तुरंत वहां पर प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब सन्नी सौरभ जी आते हैं और साथ ही फलका थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार अपने दल बल के साथ आकर सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं, जहां डॉक्टर साहब मरीज का सही से इलाज करते हैं। और वहां पर पीड़ित परिवार क्या कुछ कह रहे हैं, आप इसको गौर से सुने। जय हिंद। तो सुबह में 9 बजे सांप ने काट लिया। आज जैसे हम गांव में और सब आदमी देखा कि सांप ने काट लिया, आनन फानन में इसको अस्पताल लाया गया। अस्पताल में जब यहाँ आए तो डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर से जो पूछा गया तो बोला मेरा ड्यूटी नहीं, किसका ड्यूटी है जाके खोजिए। तो क्या यहाँ पे बच्चे अभी क्या स्थिति है? बच्चे तो ख़त्म हो गया है। क्या किसकी लापरवाही है? डॉक्टर साहब का लापरवाही है यहाँ। क्या डॉक्टर साहब के यहाँ पे बच्चे अगर होते तो क्या वो अपना समय ड्यूटी देखते कि मेरा ड्यूटी है या उसका ड्यूटी नहीं, वो तो अपने से करने के लिए तो पहले तो इलाज करते हैं। हाँ, तो ये डॉक्टर साहब की लापरवाही है? हाँ जी, ये डॉक्टर साहब की पूरी तरह से लापरवाही है। कहाँ पे आए हैं अभी? फलका स्वास्थ्य केंद्र, फलका समुदाय स्वास्थ्य केंद्र जी। कहाँ से ये आया हुआ था? चौथा घाट, वार्ड नंबर चौथा दक्षिणी पंचायत, वार्ड नंबर 3। आप अपना परिचय देंगे। वार्ड प्रतिनिधि चौथा घाट, वार्ड नंबर 3। इस पर हम कहना चाहेंगे कि यहाँ जो मरीज को लाया गया है वो ऑलरेडी ब्रॉड डेथ ही था। यहाँ कोई किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हुई है और अगर लापरवाही हुई है तो वो पोस्टमार्टम में फाइंडिंग मिल जाएगा कहाँ क्या मिस्टेक हुआ है। परिजन का कहना है कि जब हम यहाँ पे आए तो बोले मेरा ड्यूटी नहीं है, मेरा ड्यूटी नहीं है, और डॉक्टर साहब चैम्बर में थे, क्वार्टर में थे, जो कि उसको कई बार ढकढकाने के बाद 10-15 मिनट के बाद वो बाहर आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ। वो परिजन बोल रहे होंगे लेकिन डॉक्टर ऑलरेडी चैम्बर में थे वहाँ और वो इमीडिएट देखे हैं। इस चीज़ का हम खुद जानकारी लिए। तो परिजन का सर जो कहना है तो वो तो झूठ नहीं हो सकता है कि क्योंकि नहीं, तो इसके लिए हम लोग कैमरा में भी दिखा सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी हम लोग देख सकते हैं। तो क्या कहेंगे सर, डॉक्टर साहब की कोई लापरवाही नहीं है? नहीं, यहाँ पे लापरवाही हुई पेशेंट को लाने में। अगर पेशेंट मरीज को सही समय पे ले आते तो उसके लिए एंटीवेनम यहाँ पर्याप्त मात्रा में है, वो उनको दिया जाता और जान बच सकती थी। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी देखते हैं फलका में ही कि आदमी झाड़ फूँक
या समय कीमती गोल्डन समय काफ़ी जगह बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण इस तरह की घटना हो जाती है। उसका नाम पता लगा है, गोविंद कुमार है, 6 साल और घर है। हम डॉक्टर अश्वनी कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी फलका। यहाँ हमारे पंचायत में जो है ना 3 वार्ड में एक बच्चा को सांप काट लिया था, और काटने के बाद जैसे हम लोग को पता चला कि हम लोग हॉस्पिटल तुरंत उसके भेजे, लेकिन वहाँ से 20 मिनट से 18 मिनट जो है समय डॉक्टर काफ़ी लापरवाही बरता, जिसमें वो लोग खोजने लगा कौन ड्यूटी पर है, न है कौन है। इसमें जो है डॉक्टर देखने में काफ़ी देर किया, उसके बाद जो है 20 मिनट के बाद बच्चे को मौत हो गया। क्या कहना चाहेंगे इसका? और फलका हॉस्पिटल काफ़ी लचर व्यवस्था है और साफ मनमानी कर रहा है, अपनी जिम्मेवारी कोई प्रभारी अपने ड्यूटी नहीं कर रहा है। एक कहा जाए तो अपने कुर्सी पर सरकार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है अपने पद का। तो हम एग्जामिन किए, बच्चे का पिपल फिक्स और डायलेटेड था, कोई रिस्पांस नहीं कर रहा था, एपिनिया था, किसी तरह का स्टेथो से जब ऑस्कल्टेट किए तो किसी तरह का हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। ठीक है, तो हमने उनको तुरंत बताया कि ये अब नहीं है। ठीक है, और हम अपने इमरजेंसी स्टाफ को ढूंढ रहे थे कि किसकी ड्यूटी है, तो कोई गलत किए क्या? ड्यूटी तो मेरी है, डॉक्टर हम हैं, ड्यूटी मेरी मौजूद नहीं, स्टाफ भी थे। हम अपने गार्ड को बोले, जो स्टाफ है उनको लेके आए, वो जैसे ही बोले वो आए, वो भी देखे, है ना। आप पूछिए, हम मौजूद थे, हम तो इमीडिएट। परिजन का जिस तरह से सवाल है मैडम कि आप बताएं कि मेरा ड्यूटी नहीं है, मेरा ड्यूटी नहीं है, इस क्या हम नहीं बोले हैं कि मेरा ड्यूटी है, तो हम क्यों बोलेंगे कि मेरा ड्यूटी नहीं है? और जब भी इमरजेंसी कोई मरीज आ जाए तो तभी तो ये ड्यूटी नहीं देखी जाती है कि मेरा है। अभी तो डॉक्टर एक भगवान के समान है डॉक्टर। हम इमरजेंसी स्टाफ को ढूंढ रहे थे, एक ही पेशेंट नहीं रहता है, एक और पेशेंट थे, हम इमरजेंसी स्टाफ को ढूंढ रहे थे। उनको हम बोले कि भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसके बाद इनको बोले कि किनकी ड्यूटी है, इमरजेंसी स्टाफ जो होते हैं, एक पेशेंट हमारा ऑलरेडी वहाँ पे था, तो हमको तो इनको भी देखना है, उनको भी देखना है। इनको हम बोल के हम इमरजेंसी स्टाफ ढूंढ रहे थे, तो क्या गलत किए? इमरजेंसी स्टाफ को तो यहाँ रहना चाहिए। स्टाफ तो यहीं पे था, ये जो काउंटर है ना, यहीं पे थे, ये बोले हैं स्टाफ भी आया है। तो परिजन झूठ बोल रहे हैं कि जब तक आप देखिए, आप यदि हम इस मैटर में कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि परिजन क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, है ना। हमारा काम है पेशेंट को देखना, उनको ट्रीट करना, है ना। उनका साफ आरोप है। हाँ, बोलिए। उनका साफ आरोप है, जब हम यहाँ आए पूछने लगे किनकी ड्यूटी है, किनकी ड्यूटी है, ये कह के इधर उधर जाने लगे, इधर उधर कहीं नहीं गए। आप उनसे पूछिए, क्या हमने उनका बच्चे का पिपल देखा, ऑक्सीमीटर लगाया, स्टेथो से चेक किया, मैं वहाँ पे उसको देखी या नहीं देखी, आप उनसे ये चीज़ पूछिए। हर एक ही बात पे फोकस कर रहे हैं कि हाँ मतलब किसकी ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है, तो हम इमरजेंसी स्टाफ नहीं ढूंढ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? तो इसमें कौन सी बड़ी मतलब ये है? बोल रहे हैं कि यानी डॉक्टर साहब अपने चेम्बर में सर, उस समय हमको क्या करना चाहिए, आप लोग ये बताइए। यदि बच्चे में जरा सा भी साइन होता है तो हमारी क्या कोई इनसे आपसे कोई दुश्मनी है कि हम नहीं चाहेंगे कि बच्चा बचे? किसी भी तरह का कोई नहीं था, ये बताया कि इमरजेंसी लेके चलिए, उसको सुलाए और या कोई नहीं था। जब मैडम को बुलाए, मैडम देखा इतना लापरवाही हॉस्पिटल में क्यों है? मैडम अपना कपड़ा लता रखते तब नहीं आते। मेरा नाम डॉक्टर वंदना है। वो अंकल है तो यहाँ ही हो रहा है, तुरंत के बाद पता नहीं देरी नहीं लगता। यानी डॉक्टर साहब सही से इलाज करते तो बच्चा बच सकता था। भाई डॉक्टर के लापरवाही से हुआ है। यहाँ तो पूरा जो है 15-17 मिनट के बाद जो है डॉक्टर यहाँ निकला है, जैसे पहुँचा है यहाँ तो उसके बाद जो है बोल रहा है कि यहाँ हमारा ड्यूटी नहीं है, हमारा ड्यूटी नहीं है। आएगा डॉक्टर साहब तब जाकर को जो है देखेगा। यहाँ आते ताल्लुक जो है समाप्त हो गया है। यहाँ की डॉक्टर साहब नहीं रहे ना, कोई नहीं रहे ड्यूटी पर, सब कैमरा देने लिए तब कन्या से कहते किसका ड्यूटी है, किसका ड्यूटी है, यह करे बच्चा साफ है। किस गाँव से आया आप? क्या नाम हुआ हमरा? आपका क्या नाम है? बिंदेश्री मंडल। बच्चा कौन है आपके? नाती है।
घर सैता घाट। तो क्या यहाँ पे डॉक्टर साहब आपके बच्चे का इलाज नहीं किए? नहीं तो क्या डॉक्टर साहब आने से पहले बच्चे मर चुके थे या फिर नहीं ना, डॉक्टर अले ना ड्यूटी खोजे लगले, बच्चा जिंदा छले। यानी कह रहे थे कि मेरा ड्यूटी नहीं है, मेरा नहीं है, हाँ मेरा ड्यूटी नहीं है, किसका ड्यूटी?